विदेशों में आमतौर पर 40 की उम्र में लोगों के हार्ट फेल के मामले सामने आते हैं, लेकिन भारत में ये उम्र घटकर 25 साल रह जाती है। यानी कि 25 साल के नौजवानों का दिल कमजोर हो रहा है। युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं और इसका कारण है 90% युवा जिनमें हार्ट अटैक हो रहे हैं वो धूम्रपान करते हैं। ऐसे में समय रहते बुरी आदतों में सुधार करके स्वस्थ जीवन शैली को अपना लेना चाहिए, क्योंकि आपके दिल की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा है। ये कहना है सर्वोदय अस्पताल के दिल के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविराज चौधरी और डॉक्टर R.K. रावल का। विश्व हृदय दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पहले महिलाओं में दिल का दौरा कम पड़ता था, क्योंकि घरेलू कार्यों में वो व्यस्त रहती थी और उनका खून उस वजह से पतला रहता था। उनकी शारीरिक गतिविधियों के कारण और मानसिक एक्सरसाइज होने पर तनाव और अवसाद कम रहता था। अब परिवार की देखभाल के साथ ऑफिस में कामकाज का तनाव उनके दिल पर बुरा असर डाल रहा है। अब महिलाएं भी दिल का इलाज कराने आने लगी हैं। जीवन शैली बेहद असंतुलित होना, देर रात तक जागना, नियमित व्यायाम न करना, नशा, बाहरी खानपान एवं वसायुक्त आहार जैसी बुरी आदतें दिल की धमनियों को ब्लॉक करके हार्ट फेल का कारण बन चुकी हैं। इससे बचने के लिए रोजाना 1 घंटा सुबह और शाम सैर करनी चाहिए। हमारा ये दायित्व है कि समाज में ये महामारी जो तेजी से फैल रही है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का भी यही निर्णय है। हमारे देश में बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में ये बीमारी 10 साल पहले आ जाती है। 10 से 15 साल पहले हार्ट डिजीज़ हो रही है। आज ये ट्रेंड है कि 30-35 साल में ये जो हार्ट अटैक की शिकायतें आ रही है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में 10-15 साल बाद में होती है। स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन, जो हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इस एरिया के लोग हैं उनमें ये खान पान की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से ये बीमारी बहुत पहले आ रही है। हमारा क्या दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम ध्यान में रख करके इस महामारी से काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी भी हार्ट डिजीज़ है 90% डिजीज़ प्रिवेंटेबल है, मतलब 90% बीमारियों को बचाया जा सकता है हम अपनी आदतों को और खान पान को चेंज करके। ठीक है, इसी बारे में हम बात करेंगे, आपके सवाल लेंगे। इनिशियल स्टेज क्या रहती है, मतलब डेली रूटीन में ऐसा क्या चीज़ें हो जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित बीमारी? देखो, हार्ट अटैक का जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें ये पेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले सीने के मध्य भाग में बहुत तेज़ कसावट और भारीपन महसूस होती है। उसके साथ में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे पसीना आना, घबराहट होना, ये दर्द यहाँ पे होकर के बाएं हाथ में जाएगा, पीछे पीठ में जाता है, साथ में मितली आना, घबराहट होना, चक्कर आना, ये लक्षण रहते हैं। कई बार हम गैस्ट्राइटिस से इसको कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये गैस की वजह से भी दर्द हो सकता है, गैस का भी दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो, लेकिन हमें दिमाग में पहले यही आना चाहिए कि ये हार्ट का दर्द है। यदि हार्ट का दर्द हुआ तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। गैस का दर्द होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम अमूमन इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं, जो गैस का दर्द है वो बीच भाग में होता है, रेडिएट नहीं करता है, पसीना नहीं होता है उसके साथ में, लेटने में, उठने बैठने में थोड़ा सा बढ़ जाता है, टहलने में आराम आ जाता है। जबकि हार्ट का जो दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है, वो चलने पे या कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे सीढ़ी चढ़ना हो, उसमें वो बढ़ता है, साथ में पसीना आता है। तो हार्ट डिजीज़ को हम मोटे मोटे तौर पे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हार्ट अटैक और एक होता है स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो धीरे धीरे डेवलप होती है। जो धीरे धीरे डेवलप होती है उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी नसों में 70% से या 70% से कम ब्लॉकेज होता है तो हमें एहसास भी नहीं होता है। जब ब्लॉकेज 70% से ऊपर जाने लगता है और हम अच्छा खासा काम करने वाले प्रोफेशन में हैं, चाहे मेहनत करने वाले प्रोफेशन में है, तो हमें वॉक करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे भारीपन महसूस होने लग जाएगा। जब ये ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ 90% तक पहुंचता है
तो हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है, जो दैनिक दिनचर्या वाली हमारी काम है, उनमें भी हमें परेशानी होने लग जाएगी। जैसे नहाना धोना, कपड़े धोना, उनमें भी भारीपन महसूस होने लग जाएगा। और जब 90% से ऊपर ब्लॉकेज बढ़ता है तो बैठे बैठे भी बीच बीच में दर्द होना, जबड़े में दर्द जाना, ये हो गया स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज। हार्ट अटैक की सिचुएशन में क्या होता है, सब कुछ अचानक होता है। ये एक एक्सीडेंट की तरह होता है कि आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं या बिल्कुल ठीक महसूस होगी और कुछ ही सेकंड में ये दर्द बढ़ता हुआ इतना तेज हो जाएगा कि हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जितना जल्दी हो सके चिकित्सकीय सलाह लें। और एक डिस्प्रिन की टेबलेट, जो कि ये मान के चलो 100 में से 26% लोगों की जान बचा सकता है। तो जहाँ पे भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है, बहुत ही सस्ती मेडिसिन है। इसके अलावा आजकल बहुत ही अत्याधुनिक टेस्ट है जिनसे कि हम तुरंत पता कर सकते हैं। सबसे बेसिक और बहुत ही सस्ता टेस्ट जो हर नुक्कड़ पे हो जाता है वो ईसीजी है। काफ़ी हद तक ईसीजी से पता चल जाता है। ईसीजी में कुछ डाउट रहता है तो इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट है जिनसे हम पूरी तरह से क्लियर कर पाते हैं कि भाई ये हार्ट अटैक है या फिर कोई और परेशानी है। सबसे मुख्य मिथ तो यही है कि ज़्यादातर गैस के दर्द में और हार्ट के दर्द में काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। तो इसको हर सीने में जो दर्द होता है, नाभि से लेकर के जबड़े तक, इसमें हार्ट का दर्द हो सकता है। तो पहले आप इसको हार्ट का ही मान के चलें। तो एक तो ये मिथ है। दूसरा ये रहता है कि हम बहुत सारे चीज़ें हैं जिनसे कि बिल्कुल हार्ट ठीक हो जाता है या हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो जाती है। तो एक बार ब्लॉकेज एस्टेब्लिश हो गई है तो उसको किसी भी चीज़ से हम कम नहीं कर सकते। हाँ, आगे प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। अपनी दिनचर्या बहुत अच्छे से हो गई है तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना चाहिए। तीसरी भ्रांति सबसे जो अहम मैंने देखी है कि भाई हम जाएंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, ब्लॉकेज निकलेगा, स्टेंट डाल देंगे, ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ ये है, मैंने पहले भी बताया था कि दो चीज़ें होती है। एक स्टेबल इस्केमिक हार्ट डिजीज होती है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास टाइम होता है। आज हम एंजियोग्राफी करते हैं, ब्लॉकेज निकलता है तो भी हमारे पास टाइम है। हम आराम से सलाह करके, परिवार से सलाह करके, आगे के इसके प्रोज एंड कॉन्स सब पता करके उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट लेना है कि भाई इसमें बाईपास की रिक्वायरमेंट है, दवाई से काम चलने वाली स्थिति है या फिर स्टेंट डलेगा। दूसरी स्थिति जो होती है वो हार्ट अटैक की स्थिति होती है। वो तुरंत ही इलाज चाहिए होता है ऐसी स्थिति में। और इसमें जो पहला घंटा होता है हार्ट अटैक होने के बाद में, जो पहला घंटा होता है वो गोल्डन आवर होता है। यानी कि इस दौरान यदि अटैक को रिवर्ट करना है तो जो ब्लॉकेज जो है उसको खोलना ही पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ट की मांसपेशियां डैमेज होती जाएगी और अंततः वो हार्ट फेलियर का कारण बनेगा। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि हार्ट ने काम करना छोड़ दिया है। हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट को जितनी एफिशिएंसी से काम करना चाहिए, सपोज एक 30 साल का व्यक्ति आता है और उसकी मुख्य नस बंद हो रखी है और 1 घंटे के अंदर अंदर आ गया वो, हमारा दायित्व बनता है कि परिवार को समझाएं कि ये नस खुलने के बाद में इसकी दिनचर्या पूर्णतः नॉर्मल हो जाएगी। और हम ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं या फिर उनमें कोई मिथ घुसा हुआ है दिमाग में, ये बैठी हुई है कि नहीं हमें तो स्टेंट डलवाना ही नहीं है या किसी भी रास्ते से इस नस को खुलवाना ही नहीं है। तो जो हार्ट की मांसपेशियां वो धीरे धीरे डैमेज होगी। 12 घंटे के बाद में वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। जैसे किसी पौधे को आपने पानी नहीं दिया है, 10 दिन तक वो हल्का हल्का सा मुरझाएगा, 11वें दिन पानी मिल गया तो वो पूरा हरा हो जाएगा। उसी पौधे को आप 1 महीने तक पानी मत डालो, वो कभी भी हरा नहीं हो जाएगा, परमानेंट वो जल जाएगा। तो वैसी ही स्थिति हार्ट अटैक में होती है। यदि वो 12 घंटे के अंदर 12 घंटे का भी ऐसा नहीं कि जो पहले घंटे में आएगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, 12 घंटे में उसका भी बेनिफिट कम होगा लेकिन बेनिफिट मिलेगा। तो जब अब सब यही स्थिति आती है कि भाई एक व्यक्ति है उसको स्टेंट डलने के बाद में सिर्फ एक मेडिसिन चल रही है, एक है उसको 10 मेडिसिन चल रही है लेकिन उसके बावजूद भी उसका सांस फूलता रहता है। तो उसका कारण यही है, टाइमली इंटरवेंशन जो हो जाता है उसमें व्यक्ति की दिनचर्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो पूर्णतः अपना पूर्ण एफिशिएंसी से काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलेगा और वो मांसपेशी परमानेंट डैमेज होकर के और इजेक्शन फ्रैक्शन जो हार्ट की पंपिंग क्षमता कैलकुलेट करने का एक मार्कर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सर पिछले 40 साल से ट्रेंड देख रहे हैं, 40-50 साल हो गए होंगे, जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है
पहले और आज में बहुत अच्छे से बखान किया है कि भाई पहले ये बीमारी बहुत लेटर स्टेज में होती थी और अब काफ़ी युवाओं में हो रहा है। अभी भी कई बार सुनने को मिलता है पेशेंट्स को डॉक्टर के बुलाना कहा जाता है कि इनका हृदय जो है बहुत कमजोर है। हाँ। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है कि हार्ट फेलियर में चला गया है, यानी कि हृदय कमजोर जब होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो हमारे देश में मुख्य कारण है वो ये है कि हार्ट अटैक होकर के और बहुत लेट स्टेज में पहुंचते हैं हम चिकित्सीय सलाह लेने के लिए। तब तक वो हृदय की जो हृदय क्या है, मांसपेशियों का बना हुआ पिंड है और मांसपेशियां डैमेज होते 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 वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। बाकी जो बची हुई सप्लाई है उससे वो मांसपेशियां काम करती रहती है, तो मैक्सिमम हिस्सा डैमेज हो गया, वो हृदय कमजोर हो गया। यंगस्टर्स में क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? मुख्य कारण जो है, एक तो खान पान शिफ्ट हुआ है, दूसरा सबसे अहम जो मैं मानता हूँ स्मोकिंग। जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 90% लोग स्मोकर होते हैं। तीसरा जो मुख्य कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज हम 1 किलोमीटर वॉक नहीं करते पूरे दिन भर में, तो ये इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे जेनेटिक है, फैमिली में इनहेरिट करती है डिजीज। पहली बात, हर एक हार्ट दिवस पर हम कोई ना कोई वर्ल्ड में थीम लिया जाता है, तो इस वर्ष का थीम है डू नॉट मिस ए हार्ट बीट। हर एक धड़कन को ध्यान देना आवश्यक है। एक डिजीज़ के बारे में आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी और ठीक से जानकारी दी, मैं इसके बिल्कुल अपोजिट बताना चाहूँगा। रिदम डिस्टर्बेंसेस, जैसे हर एक हार्ट बीट होती है, एग्जाम्पल लो आप घड़ी का, टिक टिक टिक, हर सेकंड पे एक टिक होती है, ऐसे ही हार्ट की टिक हर एक अवधि के अनुसार होती है। ये टिक आप इमेजिन कीजिए, यदि इसमें से आ रही है टिक 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 स्टॉप, टिक 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 टिक, तो डिजीज़ अलग है। ऐसी अवस्था में हमें किसी भी हार्ट बीट को मिस करना अनावश्यक है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँगा कि ये रिदम डिस्टर्बेंसेस और हार्ट अटैक के डिस्टर्बेंसेस अलग अलग होते हैं। हम जो कॉमन डरते हैं वो हार्ट अटैक से डरते हैं, हालांकि ये रिदम डिस्टर्बेंसेस भी जो कि हार्ट अटैक के कारण भी हो सकते हैं, इसकी आगे रिपरकशंस क्या हैं। जैसे इस साल का मैंने मोटिव बताया कि नेवर मिस ए हार्ट बीट। सड़क पर एक व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसको प्रोबेबल हार्ट अटैक है, आप जाते हैं डॉक्टर को बुलाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। सिंपल 2 चीज़ें, उसकी नब्ज़ देखिए और गर्दन पे रखी हुई नब्ज़ देखिए। यदि दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हार्ट बीट नहीं है, तो ही रिक्वायर्स इमीडिएट रिससिटेशन। डॉक्टर की वेट नहीं, जो आप लोग खुद कर सकते हैं। CPR आज हर एक को आना चाहिए, वो हम उसी टाइम यदि कर देंगे तो इफेक्टिव है। यदि उसकी बॉडी को एज सच हॉस्पिटल ले जाएंगे, शायद डॉक्टर साहब या हम भी कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ पर मैं महत्व देना चाहूँगा, टाइम और किसी धड़कन को इग्नोर नहीं करना। सेकंड जो सबसे भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें आप लोगों का रोल हमसे भी ज़्यादा आ जाता है। आपकी पत्रकारिता इस वे से होनी चाहिए कि आप हर एक पेशेंट को, हर एक जनता को ये विश्वास दिलाएं कि डॉक्टर के पास क्वेश्चन मार्क से कभी नहीं जाए। डॉक्टर आपके परिवार का सदस्य है। यदि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो हर एक पर्सन जो मेरा जानकार है नहीं है, मेरे कमरे में एंटर कर रहा है, तो वो मेरे परिवार का हिस्सा है। भ्रांति क्या होती है कि हम डॉक्टर साहब के चेस्ट पेन हुआ, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ कर देंगे। सच मानिए, आजकल जितने यंग लोग हार्ट अटैक से आ रहे हैं, हमें भी हैरानी होती है। एक यंग आदमी 25 साल का, जिसको हम सोच नहीं सकते भी हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन से आया, और डॉक्टर साहब एंजियो करते वक्त भी सोच रहे हैं भी शायद इसको ठीक निकलेगी, सब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं निकलेगी। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन इतनी निकलती है कि उसी टाइम कुछ कर देंगे। ये सब किस लिए है? हमारा खान पान और तनावपूर्ण जीवन।
ये चीज़ हमें इन चीज़ों में धकेल रही है। एनी क्वेश्चंस? ओपन टू क्वेश्चंस वी आर। अभी किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं ज़्यादातर, क्या यंग एज में हैं या जो अंडर 18 या बच्चों में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखो, 2-3 तरह की बीमारियां होती हैं। आम तौर पे जैसे जब मैं पढ़ता था, दैट इज़ नाउ आई एम 75+, तो हमें तो ये पढ़ाया जाता था भाई 45-50 से पहले चेस्ट पेन से कोई आ रहा, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। आजकल 25 का भी आता है तो मेजर हार्ट अटैक के साथ आता है। ये डिफरेंस है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे कंट्री में और इस पार्ट ऑफ एशिया में और वेस्टर्न कंट्री में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, हमें डिजीज़ 15 साल पहले हो गई है, जो उनको 40 में हो गई है वही डिजीज़ हमें 25 में हो गई है। नंबर 2, उनको एक जगह ब्लॉक निकलता है, हमारे यहाँ यंग पेशेंट को 2 या 3 जगह ब्लॉक निकलता है। उनका एक स्टेंट से काम चलेगा तो हम यहाँ 3 लगाने पड़ेंगे। ये हमारी पॉपुलेशन में डिफरेंस आया है हमारे तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।